हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा जीवन बाहर की परिस्थितियों से निर्धारित होता है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों का संवर्धन करता है। उस पर हमारी जागरूकता और ऊर्जा का प्रभाव होता है। विचार करें, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी कक्षा में चलते हैं, वैसे ही हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव हमारी ध्यान ऊर्जा के चारों ओर घूमते हैं। वह चीज जो हम अनदेखा करते हैं हमारे अनुभवों में अस्तित्व खो देती है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अक्सर अचेतनता में रहते हैं। हम बिना जागरूक सोचे और समझे अपने विचारों और भावनाओं में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम सच में अपने ध्यान और ऊर्जा को समझदारी से निर्देशित करें तो हम अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार ढाल सकते हैं। पहला कदम, अपने ध्यान पर ध्यान दें। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे ध्यान और ऊर्जा के अनुसार आकार लेता है। अगर हम किसी विचार, भावना या परिस्थिति को लगातार अपने ध्यान में रखते हैं तो वो हमारी वास्तविकता में अधिक प्रभाव डालती है। अगर हम इसे अनदेखा करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारा ध्यान। ये केवल सोचने या महसूस करने की क्रिया नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ संवाद का माध्यम है। हमारा ध्यान ये तय करता है कि हमें जीवन में कौन सी परिस्थितियां आकर्षित होंगी। हम जो भी ऊर्जा देते हैं वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। इसलिए जागरूक रहें कि किस पर अपने ध्यान और ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। दूसरा कदम, वर्तमान में सोचें और महसूस करें। भूत और भविष्य केवल विचारों की प्रतिध्वनि है। वास्तविकता केवल अब में होती है। यदि हम भविष्य के लिए सोचते हैं मैं सफल हो जाऊंगा तो ये ब्रह्मांड के लिए अस्पष्ट संकेत है। इसके बजाय हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि हमने अपनी इच्छित सफलता पहले ही प्राप्त कर ली है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है। हमारी भावनाएं और अनुभव हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो जाए। जब हम अपने वर्तमान में ये महसूस करते हैं कि हमने जो चाहते हैं वो पहले ही हमारे पास है तो ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। तीसरा कदम, अपनी चेतना का विस्तार करें। हमारे जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए हमें अपनी चेतना का विस्तार करना होगा। जीवन केवल रैखिक कहानी नहीं है, ये एक गतिशील खेल है। इस खेल में हमारी महारत का स्तर हमारे जागरूकता से तय होता है। जैसे हम किसी जटिल खेल में नियमों और रणनीतियों को समझकर बेहतर निर्णय लेते हैं, वैसे ही जीवन में भी हमें उन बारीकियों और अनजाने कारणों को समझना होगा जो हमारी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। चेतना का विस्तार करने का मतलब है अपने अंदर की सोच और भावनाओं को समझना, अपने आसपास की परिस्थितियों और ब्रह्मांड की शक्तियों को समझना, इन सभी कारकों के प्रति जागरूक रहना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। इस तरह हम केवल पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रहेंगे बल्कि अपने जीवन के सक्रिय निर्माता बनेंगे। चौथा कदम, अपने मार्गदर्शन तंत्र को सुने। हमारे भीतर की भावनाएं, अंतर्ज्ञान और गट फीलिंग ही हमारी सच्ची दिशा दिखाते हैं। जब कुछ अच्छा लगता है तो वो हमारी ऊर्जा और उद्देश्य के अनुरूप होता है। जब कुछ भारी या नकारात्मक लगता है तो ये बताता है कि ये हमारे वास्तविक मार्ग से बाहर है। हमारे विचार अक्सर हमारे अहंकार द्वारा प्रभावित होते हैं। अहंकार कह सकता है कि किसी चीज का अनुसरण करना सुखद होगा, लेकिन हमें अंतर महसूस करना चाहिए। क्या ये हमारी सच्ची चेतना से संबंधित है या केवल अहंकार की इच्छा है? हमारे मार्गदर्शन तंत्र को सुनना और उस पर भरोसा करना ही जीवन में सच्ची दिशा खोजने की कुंजी है। पांचवा कदम, सकारात्मक आदत और पुनरावृत्ति। हमारा अवचेतन मन वही सच मानता है जिस पर हमारा ध्यान सबसे अधिक केंद्रित होता है। ये हमारी सोच, अनुभव और समाजीकरण का संग्रह है। हम जो भी बार बार सोचते हैं वो अवचेतन में स्थापित होता है। अगर हम अपनी आदतों और सोच को सकारात्मक रूप से दोहराते हैं, जैसे मैं अपनी ऊर्जा और विश्वास से अपने जीवन को सकारात्मक बनाता बनाती हूं,
तो ये अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है और हमारी वास्तविकता में परिलक्षित होने लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल शब्दों में नहीं बोलना है, बल्कि इसे महसूस करना है। जैसे जैसे हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे कार्य, व्यवहार और परिस्थितियां भी बदलती हैं। निष्कर्ष, हमारा जीवन, हमारी चेतना और हमारा ध्यान, ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड के साथ संवाद करते हैं। हम अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। अपनी चेतना को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। अपने ध्यान और ऊर्जा को समझदारी से निर्देशित करें। वर्तमान में रहें और अनुभव करें। अपनी आंतरिक आवाज और मार्गदर्शन तंत्र का पालन करें। सकारात्मक आदतों और पुनरावृत्ति के माध्यम से अपने अवचेतन मन को दिशा दें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन हमारी इच्छाओं और चेतना के अनुसार आकार लेता है। आप अपने जीवन के कलाकार हैं और ब्रह्मांड आपका कैनवास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो तक खुश रहें।